अक्सर तफरीह के ख्वाहिशमंद होते हैं। छुट्टी आ गई तो कहीं इधर तफरीह के लिए चले गए, कहीं नदी नाले घूमने चले गए, या कहीं पार्क के लिए चले गए, या किसी एग्जीबिशन के लिए चले गए। जहाँ भी जाना चाहते हो जाने की क्या शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं है, बाज़ लोग पूछते हैं। तो याद रखिए, आपको अल्लाह ताला की ज़मीन है, जहाँ चाहें घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, लेकिन जहाँ भी जाओ अल्लाह की नाफरमानी ना करें, बस यही है। उमूमन हमारे इलाका समंदर का इलाका है, साहिली इलाका है। समंदर को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, सफ़र तय करके 500-300 किलोमीटर का रास्ता तय करके समंदर के पास आते हैं। और समंदर को देखने के लिए, और सुबह का, खास करके जो सुबह का जो मंज़र होता है, जब सूरज निकलते वक्त समंदर गोया ऐसा लगता है कि गोया पानी में से सूरज निकल रहा है, बहुत खूबसूरत मंज़र होता है। तो उस मंज़र को देखने के लिए लोग दूर दूर से आके रात में वहाँ ख़ियाम करते हैं, होटल्स में कमरों में ख़ियाम करते हैं। जो कुर्ब जीवार वाले होते हैं वो लोग सुबह सुबह तहज्जुद के वक्त निकल कर पहुँचते हैं और पहुँचकर उस मंज़र को देखते हैं। तो आप भी अगर समंदर को जाना चाहते हैं या आप समंदर को जा चुके हैं तो आपको मालूम है समंदर के पास जाकर क्या करना है, तो मेरा बयान आखिर तक सुनते रहेंगे। तो आज मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि आप समंदर के पास आप जा रहे हैं तो समंदर के पास जाकर क्या करना है। तो नाज़रीन, एक बात याद रखिए, आप जब भी समंदर के पास जाते हैं तो वहाँ पर आपको समंदर, जैसे ही आप पहली मर्तबा अगर देखने वाले हैं या आप कई मर्तबा देख चुके हैं, या आप जब भी जितनी मर्तबा भी आप जाएंगे, आपकी नज़र समंदर के ऊपर पड़ेगी तो सबसे पहले आपको याद आने वाला है वो अल्लाह है। क्यों? समंदर का जो ठाटे मारता हुआ उसको देखकर और उसके अंदर तुगयानी को देखकर, उसके लहरों को देखकर, और दूर दूर तक मुंतहाए नज़र तक आप जिधर भी देखते रहो पानी पानी नज़र आता है, तो उसको देखकर आप जो है आपके हवास बाख्ता हो जाते हैं, आप हैरान हो जाते हैं, अगर जबकि आप पहली मर्तबा देखते हो। हाँ, आप तो कई मर्तबा देख चुके हैं, फिर भी दिल के अंदर एक कैफियत पैदा होती है। उस वक़्त ज़बान से जो है सबसे पहले अल्लाहु अकबर का नारा निकलता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की किबरियाई और वहदानियत हमारे आंखों के सामने आ जाती है कि अल्लाह खालिक कुल्ल शै, जो अल्लाह ताला कुरान में कहता है, तो वो उसका जो मंजर है वो हमारे आंखों के सामने नजर आई देता है। ये अल्लाह की मशीयत है। अल्लाह जो है पूरे धरती की ज़मीन जो बनाया है, और एक हिस्सा ज़मीन है और 3 हिस्से पानी हैं। पानी ज़मीन के सूखे हिस्से को घेरा हुआ है, और पानी देखने में इतना बड़ा, और चारों तरफ आप जिधर भी देखें, इधर देखें, आगे देखें, दाएं बाएं, जिधर भी देखें तो आपको पानी ही पानी नज़र आता है, और किनारे में भी देखो आपको पानी नज़र आता है। तो ये अल्लाह की वहदानियत को और अल्लाह की बड़ाई को और उसकी तख्लीक के और हुस्न को अल्लाह वो याद दिलाता है। तो उस वक़्त फ़ौरन जब भी आप समंदर के पास जाओ तो वो अल्लाह की उस बड़ाई को देखकर फ़ौरन तकबीर कहो, अल्लाहु अकबर कबीरा। एक अकाबिर का तरीका रहा। अल्लाह वाले आज तो हम लोग तो क्या करते हैं, और बाज़ लोग होते हम देखते हैं कि समंदर में जाते ही अभी समंदर आ गया, समंदर को देखकर पहले डर जाते हैं और फिर बार खुशी से जो है अभी दूर होता है, यहीं से कपड़े खोल के भागते हैं, जाके कूदना शुरू कर देते हैं। तरीका यही कि जब आपको एक ऐसी चीज़ नज़र आई, वो एक अजूबा, एक अछूता चीज़ नज़र आई, तो आप सबसे पहले अल्लाह ताला के सामने 2 रकात सजदा करना चाहिए, 2 रकात नमाज पढ़ें कि अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह कैसे कैसे चीज़ों को आपने पैदा किया है। हाँ, हादिही आयातुल्लाह, ये अल्लाह की निशानियाँ हैं ज़मीन के ऊपर। अफला तदब्बरून, अल्लाह कहता है कि अरे क्या भाई तुम समझते नहीं हो, तुम्हें समझ में नहीं आता। अफला ताक़िलून, क्या तुम समझते नहीं हो। अल्लाह ताला कुरान में जगह जगह कहता है कि देखो ये निशानियों को देखो, और ये पहाड़ों को देखो, ये दरियाओं को देखो, ये समंदरों को देखो। हाँ, आप समंदर को देखेंगे तो ज़रूर आपको अल्लाह याद आएगा, लेकिन वहाँ जाकर बहुत से लोग गलत काम करते हैं। गलत काम जो करते हैं, वहाँ जाकर शराब नोशी करते हैं, और वहाँ जाकर आप जो जिनाकारी करते हैं, वहाँ जाकर अक्सर लोग जो है शिर्क के काम करते हैं। हमारे इलाके में हम देखते हैं कि जहाँ लोगों के
जगह को देखकर तुम अल्लाह को याद करना है, जिस जगह को देखकर अल्लाह की कुदरत तुम्हें याद आना है, उसका डर दिल में उतरना है, लेकिन वहाँ जाकर उस अल्लाह की तुम नाफरमानी करते हो, शिर्क करते हो। अक्सर हम देखते हैं जितने लोग समंदरों के पास जाते हैं, जाते वक्त अपने साथ एक बकरा लेकर जाते हैं, मन्नत का बकरा। क्या है? वहाँ पर एक दरिया वली है, समंदर के पास इन लोगों का अकीदा है, लोगों का वहाँ पे दरिया वली है, यानी वो वली जो दरिया के ऊपर, समंदर के ऊपर रहते हैं, उनके लिए एक बकरा लेकर जाते हैं और मन्नत मांगते हैं कि वहाँ जाकर हम अपने बच्चे के नाम से नियाज करेंगे, उनके बाल मुंडाएंगे और जो है उनके नाम से जो है बकरा ज़बा करेंगे और वहाँ बनाएंगे, खाना बनाएंगे, तमाम रिश्तेदारों को और अड़ोस पड़ोस को, मोहल्ले वालों को, गाँव वालों को, सबको लेकर जाते हैं और वहाँ जाकर बकरा ज़बा करते हैं और पका कर खाते हैं। याद रखिए, ये शिर्क है, ये अल्लाह की नाफरमानी है, ये उसकी कुदरत के खिलाफ है कि उसकी कुदरत को अपने आंखों के सामने देखते हो और उसकी नाफरमानी तुम करते हो। अल्लाह हर गुनाह को माफ करता है, लेकिन मेरे माँ बहनों याद रखिए, शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करता। उमूमन मर्द तो इस कामों के थोड़ा पीछे पीछे होते हैं, लेकिन औरतें, ये खास करके ये 70-80 साल वाले जो बूढ़ी लोग होते हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं। वो लोग अपने बच्चों को बहकाते हैं कि कहते हैं कि इस तरह करो, उस तरह करो, और जो है दरिया के पास जो है वली होते हैं, उनके पास जाएंगे हम, वहाँ जाके जानवर काटेंगे और वहाँ जाके बच्चों का बाल काटेंगे। वहाँ नियाज मांगा है, मैं तुझे लड़का पैदा होगा तो वहाँ जाके मैं बाल काटूंगी, यहाँ जाके मैं बाल काटूंगी। याद रखिए, ये सब शिरकिया काम है, ये सब गैरों का तरीका है, ये मुसलमान करने के काम नहीं है। तो याद रखिए, आप ऐसे समंदर के पास चले गए या किसी तफरीह गाह में चले गए, बाज़ लोग जो है समंदर के अंदर बोट में चढ़ के जाते हैं और बीच समंदर में बैठ के शराब पीते हैं। अल्लाहु अकबर। याद रखिए, बहुत खतरनाक काम है। अगर अल्लाह चाहे तो उस बोट को उल्टा कर सकते हैं और अल्लाह का अज़ाब फौरन उतर सकता है, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब के उम्मत पर रहम करके रखा है। याद रखिए, समंदर के पास अगर आप जाते हो तो अपना काम करें और 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ें, अल्लाह के सामने ये करें कि अल्लाह तेरी कुदरत कैसी है। कुदरत को देख के हम जो है हैरान हो गए हैं। अल्लाह तू बस तेरी कुदरत के चीज़ों को जो है हमारे साथ, हमारे ऐसे मामला फरमा कि हमारे साथ भी अपने कुदरत के करिश्मे को दिखा, हमारे मसाइल को हल फरमा और हम लोगों को जो है काम आसान फरमा, क्योंकि तू इतना बड़े समंदर को तू चला सकने वाला है, तो हमारी परेशानियों को क्यों नहीं दूर कर सकता है। ये कहकर दुआएं करे और दुआ करके, और खुसूसन जब सुबह में जाते हैं, दोपहर तक, असर तक, मगरिब तक रहते हैं, तो जब भी वक्त देखे, वक्त देकर अजान दे, अजान देकर नमाज पढ़े, मर्दे भी औरतें भी नमाज पढ़े, समंदर ही क्यों ना हो, समंदर के पानी से वजू भी कर सकते हैं। आप जाकर वजू करें समंदर में वजू करें, फिर आके नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के थोड़ी देर तस्बीह पढ़े और बैठ के दुआ करे और अल्लाह ताला से जो है मदद मांगे, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें हैं जिसे देखकर इंसान का दिल नरम होता है। इंसान का दिल नरम होने के लिए अल्लाह का कोई अजीब अजूबा या अजाइबात या करिश्मा, इस तरह की चीज़ों को जब देखता है तो इंसान का दिल खुद ब खुद नरम होता है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जहाँ जिसे देखते ही फ़ौरन अल्लाह याद आता है, ऑटोमेटिक से उसकी ज़ुबान से अल्लाह अकबर तकबीर निकल जाती है। तो बहरहाल, समंदर को जाने वाले और अय्याशी, गाने बजाने, ताशे और शराब, ज़िना, इन चीज़ों से परहेज़ करे और वहाँ जाके अल्लाह की कुदरत को देखे और अब खुशी का इजहार करें और अल्लाह से दुआ करें।